अच्छा विधायक जी जो आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या इस प्रकरण के बाद जिनसे ये हजम नहीं हो रहा है कि भाई जो विधायक जी हैं बिल्कुल रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं, उन्होंने आपकी छवि को डैमेज करने का काम किया है। एक प्रधान है, पूर्व प्रधान राजू राजपूत, वो कह रहे हैं कि आपने अपनी राजनीति के चक्कर में अपने ही समाज के लोगों पे मुकदमा कराया और ना जाने क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं वो सब बात नहीं कहना चाहूँगा। अनुराग भाई, वो जिस गांव का लड़का है ना, उस गांव को हमने जो 2017 में चुनाव जीतने के बाद में वो हमारी विधानसभा का सबसे खराब गांव था, विकास से अछूता गांव था। तो उसको हमने मॉडल गांव बनाया, प्रदेश का नंबर 1 गांव बनाया। और जो वो राजू कह रहा है वो कि मुकदमे लगा दिए, उसकी जब मैं विधायक भी नहीं था उसके ऊपर हत्या जैसे संगीन मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। उसके जब वो प्रधान था तो उसने जो है अपने परिवार के लोगों को मनरेगा वगैरह का कार्ड बनाकर जो सरकार का पैसे का दुरुपयोग है वो किया है। प्रधान कभी भी अपने परिजनों को मनरेगा की स्कीम से नहीं जोड़ सकता है, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं जोड़ सकता है। तो ऐसे उसने जो है घोटाले किए, वो मुकदमे उसके ऊपर हैं। जब मैं विधायक नहीं था तो उसके पहले से उससे हत्या जैसे संगीन मुकदमे हैं। ये तो जब मैंने मुझे बदनाम करने की साजिश चल रही है, लगातार लोग कोई ना कोई किसी से झूठी बातें निकलवा रहे हैं कि ये विधायक जी डर जाएं, दब जाएं, बोले नहीं, इनकी इमेज खराब हो, ऐसे बहुत से प्रकार से लोग कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में लोधी समाज का एक सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। वहाँ पर जो तेलंगाना के जो विधायक हैं टी राजा सिंह, उन्होंने कहा कि समाज को ना अब पॉलिटिकल पावर चाहिए, उनको अब एक डिप्टी सीएम चाहिए उत्तर प्रदेश में। ब्रजभूषण राजपूत क्या कहना चाहेंगे समाज की इस ताकत के बारे में? नहीं, देखिए, समाज भारतीय जनता पार्टी को 100% मतदान करता है। भारतीय जनता पार्टी में समाज मजबूत भी हुआ है, समाज को मिला भी है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बहुत कुछ दिया भी है। और बात रही टी राजा जी की, अगर कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी, नेतृत्व जरूर इन सब बातों पर ध्यान देगा और भी ज़्यादा लोधी राजपूत समाज को मजबूत करने का काम करे। आपका एक बड़ा बयान था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सीएम योगी का भी काफिला रोकेंगे। वाकई जुबान फिसल गई थी या अभी भी उस बात पर कायम है? अनुराग जी, ये पुरानी बात हो गई, इसको छोड़िए, अभी जाने दीजिए, है ना। क्योंकि मैंने जो कहा था वो अलग बात थी और उसको दूसरे एंगल में, हाँ, ये बात हुई ज़रूर थी। क्योंकि देखिए, मैं पलटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है अनुराग भाई, क्योंकि हम आज कुछ बोले कल कुछ बोले, मेरी मनसा साफ रहती है, इरादे अच्छे रहते हैं, नीयत मेरी साफ रहती है। तो हम लोग सभा में थे, वहाँ पे ये चर्चा, वहाँ पे मैं भाषण दे रहा था, भाषण में कई विषय आए, उसमें ये कहा गया कि अगर काम नहीं होगा तो अगर काम नहीं होगा तो मंत्री जी का रास्ता, अभी तो मंत्री जी का रास्ता रोका है, अगर काम नहीं होता, अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगा है तो हम सीएम साहब का भी रास्ता रोकेंगे, अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो। भाई, हम सब जनता से ही तो है ना अनुराग जी, जनता से बड़ा तो कोई नहीं है। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी है, किसने चुना? जनता से। और जब हमको रोक लेते हैं, गांव में जाते हैं, तो क्या बड़ी है जनता, जनप्रतिनिधि को तो सरल और सहज ही होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है इसमें? भाई, जनता ने चुना है, आप जनता की सेवा के लिए। हम तो कहते विधायक क्या रोके, जनता भी अगर किसी को रोके तो उसे रुक जाना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। भाई, आप सेवा करने के लिए ही तो आए हो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? और तो मैंने अगर ये बात कह दी कि जनता का अगर काम नहीं होगा तो मंत्री क्या, मुख्यमंत्री जी को भी रोकना चाहिए, तो इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? आप बताइए, सरल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश की राजनीति में जितनी ज़्यादा सरलता रहेगी उतना ही तो अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन विधायक जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म करके प्रोटोकॉल सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कभी कभी हम तस्वीर देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मेट्रो में सरलता से जा रहे हैं, कई मंत्री जो है जनरल डिब्बे में जा रहे हैं, बैठ के जो है फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ना बैठ के इकोनॉमिक क्लास में बैठ के जा रहे हैं। तो क्या इसमें आपत्ति है? हम तो सरलता की बात करते ही करते हैं।